हेलो एवरीवन, देखिए हमारा ये 24 लेक्चर है आर ओ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है। 11 फेब का आपका पेपर है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शिल्पी का इंस्टाग्राम या फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला इसमें ये रहेगा कि जो चारों में से कह रहा है कि मतलब आज़ाद हिंद फौज से कौन जुड़ा नहीं था। ठीक है, INA की बात हो रही है यहाँ पे, INA से इसमें से कौन जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, तो कह रहा है कि राशिद अल्वी, शहनवाज, PK सहगल, BC दत्त। तो इसमें कह रहा है कि जो चारों में से एक कह रहा है कि कौन इसमें से आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ था। सबसे पहले देखिए आज़ाद हिंद फौज की आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल आर्मी की गठन कब हुआ था? 1942 में। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कौन थे? इससे आप देखेंगे तो राशिद अल्वी, शहनवाज, PK सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो करके थे। तो ये लोग क्या थे? इससे जुड़े हुए। लेकिन BC दत्त क्या है ना, आपको ये किससे थे? आपने जब इसको सुना होगा तो इनका संबंध था एक जो रॉयल नेवी विद्रोह हुआ था। ठीक है, उससे ये संबंधित थे। तो इसका आंसर D हो जाएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन आया था RO में, इसलिए इसको उठाया गया कि देखने के लिए आपको, कि देखिएगा ऐसे क्वेश्चन अगर आते। कह रहा है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। ठीक है, कुछ चीज़ तो आपको क्लियर होंगे भाई, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट है कि भाई गांधी जी को क्या हुआ था। देखेंगे कि 0 आवर्स के तहत इनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो सकता है। दूसरा कह रहा है एक अहिंसक आंदोलन था। आपने देखा होगा इस 1942 में भारत छोड़ो में खूब सारी हिंसा हुई थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो सकता है। बट आयोग ने इसका आंसर जो है क्या माना था? आयोग ने इसका आंसर B मानना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और इन्हें टाइम पीरियड के हिसाब से व्यवस्थित करना कि कौन से कब आया था। देखिए अपन देख लेते हैं सीधे। अगस्त प्रस्ताव देखिए कब आया। अगस्त प्रस्ताव आपने देखा होगा तो 1940 में। फिर क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स आया 1942 में। CR फार्मूला देखेंगे तो कब था? 1944 में। फिर वेबल योजना लास्ट में आई थी 1945 में। इसका आंसर हो जाएगा B, मतलब 2 1 4 3। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, CR फार्मूला 1944, वेबल योजना 1945। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब के लिए। तो ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि सीधे सीधे आपको ईयर आपको याद होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट, जो जैसे कि अगस्त प्रस्ताव हो गया, ऐसे जो प्रस्ताव आए थे। फिर ठीक है, साइमन कमीशन कब आया, इसके अध्यक्ष कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, या फिर जितने भी जैसे कि नेहरू प्रस्ताव, या फिर कह सकते हैं ये सब प्रस्ताव किसने पेश किया था, कौन। तो बहुत ही बेसिक फैक्चुअल आती है। तो इसको आपको ऊपर ऊपर से जो जितनी चीज़ें हैं वो आप PYQ देख के समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, खैर ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? ठीक है, उपरोक्त कथन कहा था, आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से ही 1856 में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह वाला अधिनियम था वो पारित किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, अब उनको भी, इसको भी टाइम पीरियड के हिसाब से आपको बैठाना है। कह रहा है बक्सर का युद्ध। सबसे पहले आप देखें बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1964। काफ़ी निर्णायक युद्ध था भारतीय इतिहास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हुआ क्लाइव का भारत में पुनः आगमन कब हुआ? 1765 में। फिर अगस्त की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि अगस्त, फिर से देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, देखिए बक्सर का सबसे पहले 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, काफ़ी निर्णायक था, आपको पता है ये युद्ध। फिर क्लाइव का भारत में पुनः आगमन कब हुआ? ये आए थे क्लाइव भाई, अपने आए थे 1765 में। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी
अगस्त 1765। फिर वारेन हेस्टी का भारत का गवर्नर कब बने, तो ये हुए थे 1773 में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब 3 1 2 4, तो ये क्रम होगा। इसमें भी देखिए आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि आप देखेंगे बक्सर युद्ध के बाद ही हुई थी। किसके मध्य हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसमें यूपी से भी रिलेटेड चीज़ें हैं इलाहाबाद की संधि में, तो ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ए का 4। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता इलाहाबाद की ए का 4, बस ए का 4, बी आंसर आपका आ गया। कुछ और आपको करने की नहीं, आगे बढ़ जाना सीधे करके, टाइम बचेगा। कह रहा एक्सला चैपल की संधि हुई थी 48 में। ठीक है, देख लेते हैं पूरा। फिर ला बुर्देनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था, ये 46 में हुआ। डुप्ले को पदच्युत किया गया था 1754 में। ठीक है, ध्यान रखना कि कुछ ऐसे जो होते हैं कि इसमें आपको अगर नहीं पता ना, एक दो पता है कि सीधे मैच दी फॉलोइंग, तो आपको छोड़ना ही नहीं, इसको सही करना है। क्यों, क्योंकि बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होती है, एक दो करने के बाद सीधे आंसर। कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके टाइम पीरियड के हिसाब से इसको भी व्यवस्थित करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या था कि देखेंगे पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, सबसे पहले इसमें की गई थी 1929 में। देखें ना, वो रावी नदी के तट गए, झंडा फहराया गया था, वो पूरी जो प्रोसेस थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, फिर गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931। पूना पैक्ट 1932। बहुत इजी है लेकिन बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, 3 4 1 2। यार निम्नलिखित में से एक सुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए सहकारी आंदोलन एम.के. गांधी, और इसमें इसका आंसर देखते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब होता, अल्बर्ट मायर द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था, आप देखेंगे इन्होंने किया था सितंबर 1948 में। ठीक है, तो इस टाइम शुरू किया गया था। इसका एक ही सुमेलित है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। अब इसमें कह रहा है कि एक कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि राजद्रोहियों सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। फिर कह रहे हैं कि फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, ये भी 1908। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। ठीक है, देखेंगे तो चारों का ऑप्शन इनमें क्या दे दिया है कि 1908। अब कह रहे हैं कि इसमें से एक सुमेलित कौन सा नहीं, जबकि 3 सुमेलित होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, कि राजद्रोहियों को सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम पारित किया गया था 1907 में, और तीनों जो हैं, ठीक है, और तीनों जो अधिनियम है वो ये 1908 में आए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है भारत में, तो आप देखेंगे कि गुजरात की है। कितनी है, गुजरात में देखेंगे तो लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी तटरेखा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी क्वेरी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।